कहाँ पहुँच गए थे? चलो स्टार्ट करें। हम बात कर रहे थे डार्सी लॉ की ना। चलो डार्सी लॉ। अब डार्सी लॉ क्या कहता है? डार्सी लॉ कहता है v जो प्रोपोर्शनल हो किसके होगा? I के। I मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, किसके इक्वल था? दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल था? हाइड्रोलिक लॉस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लॉस या हाइड्रोलिक लॉस टू दी लेंथ ऑफ फ्लो। ये सारा लिखवा दिया आपको। सो लास्ट में मैंने आपको डिराइव करने के बाद मैंने आपको ये बताया था इसमें। सो z प्लस में h1 माइनस में इनिशियल माइनस फाइनल, z प्लस में h2, सो डिवाइड बाय में l, ये माइनस है। सो वैल्यू किसकी आ गई थी? h1 माइनस में h2 डिवाइड बाय में l। अब ये तो आपको डिराइव करके दिखा दिया मैंने, आगे हम ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो h1 माइनस h2 डिवाइड बाय l, दिस इज इक्वल टू HL बाय में l। ये सारी कहानी बता देती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब डार्सी लॉ क्या कहता है? अब डार्सी लॉ कहता है v किसके प्रोपोर्शनल है? v प्रोपोर्शनल किसके है? I के। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी किसके इक्वल आ जाएगा? k I के। k क्या है? k इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ k इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और परमेबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका, ध्यान से पढ़ लेना सारा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, अब ये बताओ मेरे को, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू में वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल है? k इंटू में I इंटू में a। एक रिलेशन ये भी याद करना है आपको डिस्चार्ज निकालने का। Q इक्वल टू k इंटू I इंटू में a। सो यहाँ पे इसको और कॉन्फाइन करूँ, Q डिवाइड बाय a इज इक्वल टू k इंटू में I, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो अभी पीछे जाओ, डेफिनेशन पढ़ो उसकी। अब मैंने कहा था थोड़ी देर में समझ आएगी सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में जाओ, क्या लिखवाया था मैंने आपको लिखवाया था, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया, उसका क्या बताया था? अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर मैं यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को 1 कर दूं, सो क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये डेफिनेशन है, I इक्वल टू 1 कंडीशन लगा दी, एंड k किसके इक्वल आ जाएगा? Q बाय में a। ये डेफिनेशन है इसकी परमेबिलिटी की। डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब सवाल आया आपका, व्हाट इज द डायमेंशनल नंबर ऑफ k? बताओ, व्हाट इज द डायमेंशनल नंबर ऑफ k? चलो, अब k इक्वल टू क्यू बाय ए, इसका डायमेंशन नंबर बताओ क्या होगा? k इक्वल टू क्यू बाय में a, इसका डायमेंशन नंबर बताया था। क्यू की वैल्यू बताओ क्या होता है? क्यू क्या होता है? एरिया इंटू क्यू किसके इक्वल होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। सो डायरेक्ट करूँ, या बोल सकते हो आप क्यू को और क्या लिख सकते हैं हम? क्यू को और क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, एक ही बात है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, इनटू में एरिया, यही होता होगा। सो वॉल्यूम का डायमेंशन नंबर L क्यूब, T -1, एरिया का L क्यूब स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? LT -1। ये भी सवाल आया हुआ है, लिख लो इसको, डायमेंशन नंबर पूछा हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में एक और क्वेश्चन आया, कहता है जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो उसका रिलेशन बताना है, रिलेशन विद साइज ऑफ पार्टिकल। बताइए फटाफट से, रिलेशन विद साइज ऑफ पार्टिकल, रिलेशन विद साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल का रिलेशन बताइए। रिलेशन विद साइज ऑफ द पार्टिकल बताइए। अब दो पार्टिकल साइज बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था इसी को रिलेट करेंगे। पहला पार्टिकल कौन सा था, दिस इज कोर्स ग्रेन, दूसरा फाइन ग्रेन। इसमें देखो, चलो करो यहां पे। अब ये बताओ एक पार्टिकल का सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, दिस इज कोर्स ग्रेन, दिस इज फाइन ग्रेन। ये सवाल आएगा इससे। अब कोर्स ग्रेन का एक पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा, फाइन ग्रेन का एक पार्टिकल का सरफेस एरिया कम। मैंने आपको कहा टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, टोटल किसका ज्यादा होगा, फाइन का। टोटल मतलब स्पेसिफिक एरिया बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, सर्फेस एरिया टू दी वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है तो सर्फेस एरिया हो गया। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ स्पेसिफिक सर्फेस एरिया किसका ज्यादा, इसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका ज्यादा, इसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका कम है, स्पेसिफिक सर्फेस एरिया इसका कम है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अच्छा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। परमेबिलिटी बताओ, अब फ्लो कैसे करेगा, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन ज्यादा। अच्छा, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो K है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू D। ये मेरा सवाल बन जाएगा, कर दोगे। अब पार्टिकल इसके बड़े, परमेबिलिटी इसकी ज्यादा, उसके पार्टिकल छोटे, उसकी परमेबिलिटी कम, बात खत्म। ये सवाल बनेंगे, सारे क्वेश्चन है ये, लगाई जाओ। नेक्स्ट, अब एग्जाम, अब देखते हैं। अब मैंने दो चीजें बताई आपको, करोगे आप, हो गया। नेक्स्ट, जाना ही पड़ेगा क्या, जान ले लिया तो भाई। नेक्स्ट, दो चीज़ें हैं मेरी, दो चीज़ें मतलब मैंने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी पोरोसिटी, यहाँ पढ़ी थी ना, दिस इज पोरोसिटी, यहाँ पे परमेबिलिटी। अब पोरोसिटी, यहाँ पे पोरोसिटी किसके थी, प्रोपोर्शनल टू 1/d। यहाँ पे परमेबिलिटी K इज प्रोपोर्शनल टू D। इसका एग्जांपल क्ले, इसका एग्जांपल सैंड, ये लिख लो उसको। अब दिक्कत क्या आई, अब यार आपको पानी पास कराने के लिए एक तो उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर दोनों इसके अंदर नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम है। अब क्ले क्या है, क्ले के पार्टिकल कैसे हैं, क्ले के पार्टिकल कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अगर क्ले के पार्टिकल छोटे हैं तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी, अरे वाह वाह वाह, अरे के पार्टिकल छोटे हैं, ये अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा, तो क्ले क्या है, हाईली पोरस। ये ऐसे सवाल बनेंगे, वो इसी को रिलेट कर देंगे उसमें जाके, हाईली पोरस। यहाँ आ जाओ, एक मिनट। अब आ जाओ यहाँ पे सैंड पे, सैंड के पार्टिकल क्या है, बड़े, परमेबिलिटी क्या है इसकी, हाईली परमेबल है। अब ये तो हाईली परमेबल, ये हाईली पोरस, बट परमेबिलिटी क्या है इसकी, परमेबिलिटी कम कैसे हुई, ये डी से पता लग रहा है। परमेबिलिटी क्या है इसकी, कम, इसकी पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या है, कम। तो अब ये दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा।
अगर किसी केस के अंदर ऐसा होता जो पोरस भी हो परमेबल भी हो, उसके पानी पास होना बहुत इजी है, समझ रहे हो बात। तो ये सारी कहानी बता दी आपको। चलो ये भी हो गया। टाइम कितना हो गया है? यार तो काफ़ी पड़ा है, अब तो 1 घंटे का है। बहुत बार रिपीट हो गया। चलो कर दिया स्टार्ट, करो। कल आपको क्या बताया था लास्ट में डिस्कस किया था मैंने क्ले के लिए और सैंड के लिए, है ना। क्ले फाइन ग्रेन सोइल है और सैंड मेरी कोर्स ग्रेन सोइल है, जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था किसकी फॉर्म में, पोरोसिटी और परमेबिलिटी की फॉर्म में। पोरोसिटी की डिस्कशन कर ली थी हमने, जो साइज ऑफ द पार्टिकल की यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, और परमेबिलिटी की डिस्कशन भी कर ली थी, सरफेस एरिया पे बेस होती है। टोटल सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका डी कम होगा, बता दिया था आपको, है ना। तो वो प्रोपोर्शन होता है किसका, डी के रहेगा वो, ठीक है। तो जो परमेबिलिटी है प्रोपोर्शनल किसके है, साइज ऑफ पार्टिकल के, और पोरोसिटी है जो डी के यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल बता दिया था। तो इसका एग्जाम्पल भी बता दिया था, इसके लिए क्ले के लिए हाईली पोरस है परमेबल नहीं है, और सैंड के लिए बता दिया था आपको जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी पोरोसिटी इसकी कम है। तो हम दोनों के साथ ही डील नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो जिसमें क्या हो, पानी पास भी कर सके और पानी स्टोर भी कर सके। इसके अंदर हम पानी स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें पास कर सकते हैं। तो दोनों की अलग अलग एबिलिटी है, वो डिस्कशन कर लीजिए हमने। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या क्या कर लिया था लास्ट, चलो अब आपको डार्सी लॉ पढ़ लिया आपने, डार्सी लॉ पढ़ लिया ना सारा। क्या था डार्सी लॉ, V = K × I, बताया था ना, V = K × I। ये आपको डार्सी लॉ डिस्कशन कर लिया था सारा का सारा हमने। लास्ट में आपको K का फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने आपको। K का डिस्चार्ज अपॉन एरिया होता है अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो K = डिस्चार्ज अपॉन एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये सारा बता दिया था आपको, ठीक है। ये परमेबिलिटी की डेफिनेशन बता दी थी आपको। उसके बाद अब डिस्कशन क्या है, अब ये बताओ जो हमने मीडियम पढ़ा था, अरे ये लाइट ऑन करें क्या, ज़्यादा हो गई क्या, ठीक है। चलो अब ये सारी कहानियाँ तो हमें पढ़ ली थी। उसके बाद डिस्कशन क्या है, जैसे डार्सी ने क्या किया, जैसे कल मैंने आपको मीडियम बना के दिखाया था, बनाया था ना कल। ये आपको मैंने ग्राउंड सरफेस ये बता दिया था, ठीक है। अब पानी किस किस में कहाँ पे होता है, यहाँ पानी था, वॉइड्स के अंदर पानी होता है। अब डार्सी ने क्या किया, डार्सी ने जो एरिया माना उसको पूरे का एरिया मान लिया था उसने। अब पूरे का एरिया देखूं तो ये पूरे का एरिया होगा मीडियम का, दिस इज एरिया। क्या पूरे एरिया में पानी है, क्या पूरे एरिया में पानी है। अब डार्सी ने क्या किया, पूरे एरिया को एरिया मान लिया, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्चार्ज। तो एवरेज आती है वहाँ वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। सो अब क्या करेंगे हम डिस्कशन करेंगे, अगर एक्चुअल एरिया होता तब क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखो डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, डिस्चार्ज = एरिया इनटू में वेलोसिटी। यहाँ पे जो डार्सी ने माना था, डार्सी ने क्या बोला था भाई, मैंने पूरा का पूरा एरिया मान लिया, एरिया उसने ज़्यादा मान लिया। अब ये बताओ इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, जो पानी पास करेंगे क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, एरिया कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस पर, बताओ। अरे डिस्चार्ज जितना पानी पास करो उतना ही निकलेगा वो, तो उसमें तो क्या इशू आएगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा इन दोनों से, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला
इसका एरिया अगर ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा है, डार्सी के केस में एरिया ज़्यादा लिया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, क्यू को क्या करना है, हमने फिक्स करना है। ये मेरा फिक्स है, क्यू मेरा फिक्स है, समझ गए बात। तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा था वो था मेरा उसको एवरेज एरिया ले लिया था उसने, और वेलोसिटी क्या थी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोल दो, उसको एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब इसी को मैं और डिटेल में करता हूँ। मैंने कहा एक्चुअल में जो एरिया था, मतलब पानी को अगर मैं डिस्कस करूँ, एक जगह पे इकट्ठा करूँ, तो पानी तो इतना ही था, पूरे मीडियम के अंदर पानी तो इतना ही था, हमने पूरा एरिया ले लिया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ वाटर क्या रहेगा, हमेशा ए से क्या होगा, कम रहेगा हमेशा। सो एरिया ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल एरिया, ये एक्चुअल एरिया हो गया। अब मैं दोनों की बात करूं, अब मैं इस केस को रिलेट कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मास से। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब उसको टेक्निकल वे में बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, बढ़िया ना कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूं, मेरे को ये पता है यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वहां से भी वही डिस्चार्ज आएगा, फर्क तो एरिया वेलोसिटी में पड़ रहा है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू में वेलोसिटी इक्वल टू में एरिया ऑफ वाटर इंटू में सीपेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, ए लिख लो एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज एरिया, एवरेज वेलोसिटी जो आपको बताइए, जो डार्सी ने लिया है उसके, इसको इक्वल कर दिया मैंने किसमें, एरिया ऑफ वाटर के, ये एक्चुअल वेलोसिटी के। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था एरिया इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वाटर। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी अगर एरिया ज़्यादा है तो। सो वेलोसिटी किससे कम होगी, दिस इज द रिलेशनशिप, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए बात। सो आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है और वैल्यू निकालनी है। मुझे वैल्यू निकालनी है एक्चुअल वेलोसिटी की। एक्चुअल वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी एक ही बात होती है, तो सीपेज कर लो, ज़्यादा फैमिलियर है वर्ड, वीएस कर रहा हूँ उसको, वीएस। ठीक है, वीएस इज द सीपेज वेलोसिटी, ये लिख देता हूँ। दिस इज सीपेज वेलोसिटी। अब मैं इसमें क्वांटिटी इक्वेशन लगाऊं तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सीपेज वेलोसिटी की। सो वी एस इक्वल टू एरिया इंटू में वेलोसिटी डिवाइड बाय में एरिया ऑफ वाटर, ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको करो लेंथ से गुना लेंथ से भाग, लेंथ से गुना लेंथ से भाग। ठीक है, ये था मेरा एरिया ऑफ, ये कौन सी वेलोसिटी थी, दिस इज दी एवरेज वेलोसिटी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी थी। ये मेरी कौन सी है, सीपेज वेलोसिटी है ना, मेरे को सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब एरिया इंटू में लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के, वॉल्यूम होगा, टोटल मीडियम का वॉल्यूम आ गया, मतलब जो टोटल एरिया लिया वो तो टोटल मीडियम का आ गया। अच्छा, एरिया ऑफ वाटर इंटू में लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। अच्छा, ये गुना किसे कर दूं, दिस इज, अरे इसको भी वी सेम हो जाएंगे ना, तो इसको वी छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, छोटा वी ले लो, इसको छोटा वी ले लो, दिस इज छोटा वी। यहाँ पे ये जो है वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी जो डार्सी ने दी हमें, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोल सकते हो, गिवन बाय डार्सी। सो रिलेशनशिप क्या आ गया, जो सीपेज वेलोसिटी है, दिस इज सीपेज वेलोसिटी, छोटा वी कर देता हूँ वेलोसिटी सबको, है ना, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वॉल्यूम से फंस रहे हो गए थोड़ा सा। ठीक है, छोटा वी कर दे सारा, दिस इज छोटा वी। तो सीपेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या आ गया, दिस इज द वॉल्यूम इनटू में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको वॉल्यूम वॉइड से गुना वॉल्यूम वॉइड से भाग करो, वॉल्यूम वॉइड से गुना वॉल्यूम ऑफ वॉइड से भाग। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे, इस वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे। अब देखो, इस वॉल्यूम को नीचे ले आओ, ऊपर छोड़ देंगे अपन सिर्फ वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू में वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम, ये बन गया। क्लियर है। अब ये क्या होता है राहुल, वॉल्यूम वाटर टू दी वॉल्यूम वॉइड्स, कितना पानी स्टोर है वॉइड्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अरे वाह, भगवान ही बचाए तुम्हें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, क्या आज पेपर है सोल का उसका, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, वॉल्यूम वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम, अरे वाह, अरे कल इतना
अरे पोरोसिटी कल तो बताए है, वॉल्यूम वर्ड ई सर। चलो ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन इनटू में पोरोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहाँ से सवाल आने आना इसका। सो लास्ट में क्या बचा मेरा, एक बार सोल्व कर दूँ फिर लिख लेना आराम से। सो सीपेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या आ गया, सीपेज वेलोसिटी का आ गया, दिस इज एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी इनटू में डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये मेरा फॉर्मूला बन गया सीपेज वेलोसिटी का, ये डायरेक्ट पूछेगा। अब हमारे केस में क्या है, हमने पानी निकालना है कहाँ से, सेचुरेशन जोन से। सो वहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 1, सो वैल्यू क्या बन जाएगी सीपेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी गुना में बस पोरोसिटी आ गया, ये पोरोसिटी हो जाएगा। सो ये रिलेशनशिप आ गया मेरा। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ पोरोसिटी, दिस इज पोरोसिटी एंड ये दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज सीपेज वेलोसिटी, ये लिखो फटाफट से। तो कहाँ से शुरू करना है, शुरू से कर दूं, लिख लो फटाफट से, ये तो लिख लिया था, माउस होगा करते रहना आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का, एक सवाल बनेगा इससे गेट का। तो कल ही हो जाना चाहिए था। चलो हो गया। लिखो लिखो जल्दी लिखो। समझ आ गया ना, है सुनील, कोई दिक्कत है? मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है भी, 2-3 सब्जेक्ट्स में तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है इसका। तो परमेबिलिटी का ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता गेट में।
कर लिया? चलो ये भी रह क्या, साथ साथ ही लिखवा लेते हैं यार। हो गया, चलो आगे। अब यहाँ पे डिस्कशन किसी से कर लिया मैंने, डिस्कशन कर लिया सारा इसके लिए डार्सी लॉ। अब डार्सी लॉ को हमने ठीक करके ही बता दिया, उसी के अंदर हमने सीपेज वेलोसिटी भी इंड्यूस कर दी डार्सी लॉ के अंदर ही। अब ये डिस्कशन सारी कंप्लीट होगी, उसके बाद हमें पता लगा भाई जो सीपेज वेलोसिटी है वो उसका रिलेशन एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी आ गया, है ना। अब कहता जो डार्सी लॉ है वो किस पे काम करता था, डार्सी लॉ किस पे काम करता था, तो डार्सी लॉ ने भी कुछ एजम्पशन ली हुई थी। वो एजम्पशन क्या थी, वो सवाल पूछता है, इसमें ये भी लिख लेंगे। तो एजम्पशंस बाय डार्सी। डार्सी ने क्या क्या एजम्पशन ली हुई थी, डार्सी ने एजम्पशन ली जो फ्लो होना चाहिए आपका, फ्लो इज लेमिनार होना चाहिए। दूसरी एजम्पशन ली थी उसने डिग्री ऑफ सैचुरेशन या सोइल इज सैचुरेटेड, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होना चाहिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो अब यहाँ से बोल देगा भी डार्सी ने अगर एजम्पशन ली थी एस इक्वल टू 1 तो सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछ लेगा, तो क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन होगी। उसके बाद इसी में नोट डाल के पॉइंट लिख लो। आपको रिलेशन वो बता दिया था ना, एस की और पोरोसिटी की वैल्यू बता दी थी, किसी से भी जो लाई करती है बता दी थी ना वो। एस की तो पता लो कि यहीं लिख लो, दोबारा से लिखना है तो 0 से 1 के बीच में इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, डिग्री सेचुरेशन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 1 होगी तो फुली वाटर होगा, 0 होगी तो क्या होगा, ड्राई सोल हो जाएगी, बताया था ना। उसके बाद पोरोसिटी 0 से 1 के बीच में, ये मैंने आपको बताया, ये सारा रिलेशनशिप आपको बता दी, कल डिस्कस किया था शादी। चलो नेक्स्ट। अब कहानी कहाँ आई, कहते डार्सी ने तो कह दिया मुझे V जो प्रोपोर्शनल है I के प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, कल डिस्कस कर लिया था उसको, है ना। अब कहता अगर मैं V की जगह सारी जगह सीपेज वेलोसिटी यूज करने लग जाऊं तब क्या रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, देखो अब रिलेशनशिप लिया मैंने एज पर डार्सी, तो बोला था उसने V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब मैंने कहा एक्चुअल एरिया ले लिया हमने, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सीपेज वेलोसिटी हो जाएगी। सो सीपेज वेलोसिटी जो है वो भी प्रोपोर्शनल किसकी है, I के। सीपेज वेलोसिटी है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, I के। ठीक है, अब सीपेज वेलोसिटी जो है I के प्रोपोर्शनल है। अच्छा V किसके, VS किसके इक्वल है, सीपेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, ये आया ना अभी, किसके इक्वल आया, एवरेज वेलोसिटी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी। अच्छा इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दो, यहाँ पे ये लो, मैंने आपको कहा था VS अगर प्रोपोर्शनल I है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊंगा जैसे उसमें हटाया था, अगर उसमें हटाऊंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज KP इंटू में I। ये बताया था, ये कल डिस्कस किया था ना ये। हाँ KP क्या था, KP था मेरा कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, क्योंकि सी पेज की बात होती है तो परकुलेट होगा पानी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, सो VS की वैल्यू क्या आ गई, KP बाय I। यहां से अगर VS की वैल्यू निकालूं, VS की वैल्यू कितनी होती है, यहां से आती है अपनी एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी, क्या होगा इसको, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी इक्वल टू KP इंटू में I। ठीक है, अच्छा एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एज पर द डार्सी, K इंटू I के।
के इंटू में आई, दिस इज के इंटू में आई, दिस इज इक्वल टू के पी इंटू में आई डिवाइड बाय में पोर्सिटी, आई से आई गया, ठीक है। यहां से रिलेशनशिप क्या आ गई मेरी, यहां से रिलेशनशिप आ गई केपी की, सो केपी की रिलेशनशिप क्या आ जाएगी यहां से, केपी इज इक्वल टू के बाय में पोर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये किस किस की रिलेशनशिप है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये रिलेशनशिप आ जाएगी, लिख लो इसको। सारे सवाल हैं, हो गया। नेक्स्ट नीचे नोट डाल के पढ़ लो, एक टर्म और आती है ट्रांसमिसिविटी, वो और लिखवा देता हूं, लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखिए ट्रांसमिसिविटी, इसको नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो उसमें, ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, rate of flow, it is the rate of flow through the medium per unit width under unit hydraulic gradient, इसको बोलते हैं ट्रांसमिसिविटी। वहां पे क्या था, वहां पे रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या परमेबिलिटी। ट्रांसमिसिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट विड्थ अंडर द यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसमिसिविटी। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ट्रांसमिसिविटी का, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय में बी व्हेन आई इक्वल टू 1, ये लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा इसी को रिलेट कर दूं अगर के से, के किसके इक्वल था, के इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय में ए व्हेन आई इक्वल टू 1, के इक्वल टू क्यू बाय आई, क्यू बाय ए, आई इक्वल टू 1। अब क्यू के को क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइड बाय में बी इंटू में डी लिख सकते हैं। अच्छा क्यू बाय बी क्या है, क्यू बाय बी ट्रांसमिसिविटी, सो के इक्वल टू ट्रांसमिसिविटी डिवाइड बाय में डी, यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, टी इक्वल टू के डी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, लिख लो उसको। चलो सवाल लिखो फटाफट से, लाइट ही नहीं आ रही, कमाल है। अरे वो क्वेश्चन लिखिए। अब ये एक एक क्वेश्चन गेट से रिलेटेड है, लिखिए क्वेश्चन। 2 wells आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये सवाल आपको पिछली बार भी मिल जाएगा, उससे पिछली बार भी मिल जाएगा, हर बार आता है ये। 2 wells आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, डिस्टेंस एट ए 3 kilometer from each other and indicates the, from each other and indicates the, इसमें लिखो, और indicates the water level difference of 2.5 meter, water level difference of 2.5 meter in the direction of flow, in the direction of flow. Compute the time taken by inert tracer
tracer, compute the time taken by inner tracer to pass from one well to pass from one well into another. Its porosity is 0.15 and hydraulic conductivity is 200 मीटर पर डे. आज ही दिखा दूंगा आपको. दो बार पढ़ो और मतलब समझो कैसे है. पढ़ लिया. करें. चलो, ये क्या कह रहा है? कहता दो वेल हैं. ये ऐसे खुला छोड़ना है इसको. चलो, सेम है क्या? चलो, इसको कलर ब्लैक कर दें ऊपर से ओपन करने के लिए. अरे दिखाना थोड़ी है, ये तुम्हारे को सर्विस दे रहे हैं. अब बना देते हैं पेंसिल. ये ग्राउंड है. दिस इज ग्राउंड. और वाटर लेवल इसमें दिखाना है. दिस इज वाटर लेवल. यहाँ पे वाटर लेवल है अपना. ये वाटर लेवल दे रखा है. और यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो गया? कम हो गया. सो वाटर लेवल कल परमिबिलिटी का कंसेप्ट बताया था आपको. दिस इज दी ओरिजिनल वाटर लेवल. कितना है? दिस इज वाटर लेवल. दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. ठीक है, ये सारी कहानी है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. कितना? बीचों बीच ले रहा हूँ. अगर वो आपको बोल देगा इस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है तो ऐड कर लेंगे. वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. यहाँ पे नहीं दिया हो तो सेम मान लेंगे. तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है? कितना है? दिस इज 3 किलोमीटर. ये सारी कहानी दे रखी है. और कुछ दे रखा है? बस. और क्या दिया है इसमें? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी? अरे कल ही बताया भैया, पीछे देख लो. क्या होती है? नाम लिखवाए थे 3-3. क्या होती है? क्या होती है? परमिबिलिटी ही होती है. ये तभी दूसरा नाम दिया है मैंने ताकि याद हो जाए. अब यहाँ पे परमिबिलिटी दे देता, आराम से लिखते क्या होता है. अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे फिर फंस जाते हो. ठीक है, तो वैल्यू किसकी दे रखी है आपको? परमिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है. कितनी है? दिस इज 200 मीटर पर डे. और क्या दे रखा है? और दे रखा है आपको हेड का डिफरेंस. हेड का डिफरेंस कितना दे रखा है? दिस इज HL की वैल्यू दे रखी है. कितनी आ रही है? दिस इज 2.5 मीटर. दिस इज HL इक्वल टू 2.5 मीटर. अब कहानी किसकी रहेगी? अब परमिबिलिटी आ गई, HL आ गया. और क्या रह गया? L तो ये रहा 3 किलोमीटर. सो L दिस इज 3 किलोमीटर. चेंज कर लेंगे इसको. और कुछ? बस ये गिवन. और कुछ भी है? पोरोसिटी दे रखी है. अब पोरोसिटी दे रखी है, इससे रिलेशनशिप समझ आ गया होगा आपको. कितनी?
0.15। अब हमें क्या करना है, एक इनर्टर है, इनर्टर मतलब एक केमिकल है, कुछ भी लगा, वो कुछ भी दे सकता था भी, आपने उसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल करना है, मतलब कुछ भी है, एक वेल से दूसरे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है। हम मान के चलते हैं यहाँ पे आया और यहाँ से चला गया, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर किया। तो कोई भी अगर टाइम निकालना है, बेसिक सवाल में लूँ तो टाइम किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। जितना डिस्टेंस कवर किया कितनी वेलोसिटी से, उसको टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, व्हाट इज डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। सो उसको क्या मान लूँ, 3 किलोमीटर है डिस्टेंस, कोई बात नहीं, अभी चेंज करते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि सीप करके गया ना वो, तो सीपेज वेलोसिटी लेंगे। तो सीपेज वेलोसिटी सो इक्वल टू डिस्टेंस, सीपेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप बताओ, अभी बताया था, दिस इज एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी आ जाएगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टू दी पोरोसिटी। सो नेक्स्ट, अब ले जाओ आप ऊपर, इसको ऊपर लेके जाना है। लिख लिया क्या तुमने, आगे चलो लिख लो। तो हो ही गया, पहले पुट करनी आएगी। वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी को तो कन्वर्ट करोगे, वेलोसिटी क्या होती है, k इंटू आई, एवरेज वेलोसिटी है ना ये, अभी बताया है सारा कहानी, करोगे आगे, लिख लिया। देखो मतलब ऐसा कोई सवाल आना है, वो कुछ भी नहीं है, ये रिलेशनशिप उस टाइम याद नहीं रहता बहुत सारा, तो पढ़ते रहोगे तो याद रह जाएगा। चलें आगे, करूं, चलो नेक्स्ट। अब वैल्यू पुट कर दो बस, इसमें अब क्या कुछ बताने वाला कुछ रह ही नहीं गया। टाइम टेकन इक्वल टू डी डिवाइड बाय में वी एस एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल, के इंटू में आई, ऊपर ले जाओ पोरोसिटी को, ऊपर ले जाओ। सो डी इंटू में पोरोसिटी, के किसके इक्वल, एच एल बाय में एल इंटू में आई, एल क्या है, डिस्टेंस ही है। सो एल इक्वल टू डी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर इंटू में पोरोसिटी इंटू में एच एल इंटू में, अरे क्या लिख दिया ये, आई लिख दिया क्या, वी इक्वल टू के इंटू आई, यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ अरे वैल्यू लिखूंगा भाई, लिखूंगा, आई की वैल्यू है ये, के इंटू आई, उल्टा सीधा कर दूं, चलो मैं क्या भूल गया, के इक्वल टू के की वैल्यू दे रखी है, ये सारी कहानी आ गई, वैल्यू पुट कर दो। डी वैल्यू कितनी है, डी किस में है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 इंटू पोरोसिटी कितनी रखी है 0.15, एच एल की वैल्यू, हेड लॉस 2.5 मीटर, के की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, अरे बोल दो यार, 200 मीटर पर डे, 200 मीटर पर डे, वैल्यू निकालो, टाइम टेकन आ जाएगा, कितना आ गया देखो, कितनी वैल्यू आ रही है, कैलसी निकालो गेट वाला, उसी से सोल्व करना है। अब आदत डाल लो, इसी से ही सोल्व करना है 2-3 महीने। वहां पे जो जितनी प्रॉब्लम होती है वो माउस से करना पड़ता है वहां पे। कितना आ रहा है 2300। अच्छा आगे क्या लिखूं, आप ही बता दो। सेकंड, वाह वेरी गुड, बहुत ऊपर जाओगे। 2700 सेकंड, 2700 सेकंड लगेंगे इसको, हैं? अरे यूनिट खुद देख लो, ये किलोमीटर था, मीटर में हो गया, 0.15 इसकी कोई यूनिट नहीं होती, 2.5 क्या है ये, HL मीटर है, ये 200 मीटर पर डे किस में आ जाएगा,
किस में आ जाएगा, डेज में आएगा, पर डे है तो डे ही बचेगा और क्या बचेगा। चलो अरे डी स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर हो गया ये, मीटर स्क्वायर, मीटर, 1 मीटर, डे बच गया तो डे ही लिखोगे, सेकंड लिखोगे, वहां पे देगा आपको भी सेकंड आपके लिए। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो। अब इससे भी सवाल आता है, नेक्स्ट दे रहा हूँ, जेई में आते हैं इससे क्वेश्चन। कोई नहीं बैठे रहने दो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर के टाइप्स हैं और वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या फॉर्म्स ऑफ वाटर लिख सकते हो, और फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। देखो ये है मेरा मीडियम, दिस इज मीडियम, ये मीडियम है, ठीक है। अब ये मेरा मीडियम है, मीडियम के अंदर पानी प्रेजेंट होगा, मीडियम में पानी प्रेजेंट होगा मेरा। अब मीडियम के अंदर कुछ पानी प्रेजेंट है, दिस इज वाटर, ठीक है। और कुछ पानी पार्टिकल के ऊपर रहता है, कुछ पानी पार्टिकल के ऊपर, दिस इज वाटर। दिख रहा है ये, कलर अलग करूँ क्या, दिस इज द वाटर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, अब देखो कुछ पानी तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण निकल जाता है पानी, कुछ पानी रुक जाता है यहीं पे ही, जिसको रिटेन कहते हैं। एक होता है इल्ड जो पानी रुक जाता है, जो निकल जाता है, एक होता है रिटेन जो रुक जाता है। कुछ पानी को हम निकाल नहीं सकते बट वो पार्टिकल के ऊपर रहता है ड्यू टू द मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, उसको बोलते हैं पेलिकुलर वाटर या एडसॉर्ब्ड वाटर। ये सवाल भी आया हुआ है एक, तो आपसे पूछ लेगा पेलिकुलर वाटर क्या होता है, जो मोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण पानी पार्टिकल के ऊपर रह जाता है उसको बोलते हैं पेलिकुलर वाटर बोल देते हैं। जो पानी निकल जाएगा उसको स्पेसिफिक इल्ड बोल देंगे। इल्ड मतलब उसका पूरा फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रेन जो होता है, टोटल वॉल्यूम ड्रेन, अभी बताऊंगा, उसी पे आ रहा हूँ मैं। उसका जो पानी रह गया उसको बोल दिया अपन ने एडसॉर्ब्ड वाटर या पेलिकुलर वाटर, जो निकल जाता है वो ग्रेविटी वाटर, जो नहीं निकल पाता उसको रिटेन वाटर। तो ये सारे वाटर हो गए, इतनी सी बात है, इन सबको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, लिखिए इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, even if medium is porous, permeable, even if medium is porous and permeable, total water present in the voids, total water present in the voids, total water present in the voids cannot be drained by gravity, cannot be drained by gravity, cannot be drained by gravity. Next point, second point, as certain amount of water is retained, as certain amount of water is retained, as a certain amount of water is retained over the surface of medium particle, over the surface of medium particle, over the surface of medium particles, due to the
molecular force of attraction, due to the molecular लिखिए इसको, due to the molecular force of attraction. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, this water retained over the surface of medium particles is known as pellicular water, or adsorbed water, लिखिए इसको, or adsorbed water. हो गया. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर, कितने पॉइंट हो गए इससे? ये 3 में लिखा है क्या? चलो 3 लिख लो, कोई बात नहीं, चौथा लिखो. द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज ड्रेन्ड और रिटेन्ड, ड्रेन्ड तो with the help of gravity and retained with against the gravity. चलो लिख देते सीधा, retained or drained from the voids is expressed in the form of following parameters. लिखिए इसको. The amount of water which is drained or retained from the voids is expressed in the form of following parameters. अब पैरामीटर कौन से वो पढ़ेंगे. हो गया. फर्स्ट पैरामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, स्पेसिफिक यील्ड. इसको नोट करते हैं गामा एस से. स्पेसिफिक यील्ड सीधा लिख रहा हूं, ये रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ, आपने लिखना लिख लो, मैं सीधा लिख रहा हूं फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड, जितना पानी ड्रेन हुआ निकला विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी या बाय द ग्रेविटी टू द अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड. अब ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, ये भी एग्जांपल से बताऊंगा आपको. अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, ये अभी तक हम जो पढ़ाते थे ना, एक मिनट, तो मीडियम ड्रेन्ड देखो. अब फॉर्मूला क्या बन गया इसका, गामा एस इक्वल टू अमाउंट मतलब वॉल्यूम, कितना पानी ड्रेन हुआ, वी एस टू दी, या वी डी लिख लो उसको, वी एस तो क्या लिख दिया, वी डी लिख लो. दिस इज वी डी डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, मतलब जिस मीडियम में से पानी निकला उसको बोलते हैं मीडियम ड्रेन. अब इसको एग्जांपल से बता दूंगा, इसको आप मत सोचिए, सिर्फ इसको देखिए. कितना पानी निकला टू दी, समझने को तो टोटल वॉल्यूम समझ जाता, जल्दी समझ जाता बंदा, बट ये एक्चुअली टोटल वॉल्यूम नहीं होता. ठीक है, तो मतलब जिसमें से पानी निकला, अगर समझना चाहो भी समझ सकते हो भी, जो पानी निकला विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, जो जिसमें से निकला उसको बोल देते हैं. चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक यील्ड हो गया. नेक्स्ट पैरामीटर है मेरा, नेक्स्ट पैरामीटर है, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रिटेंशन. नेक्स्ट लिखिए स्पेसिफिक रिटेंशन. This is denoted by gamma r. This is the amount of water retained किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्रेविटी टू दी
अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, इसको बोलते हैं गामा आर, स्पेसिफिक रिटेंशन। सो किसके इक्वल आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू दी जो पानी रिटेन हुआ, सो वी आर टू दी टोटल वॉल्यूम, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। लिखो इसको, चलो अब सवाल आता है, अब आपको मैंने रिलेशनशिप किसी साइज का किसी का बता दिया, पोरोसिटी का बता दिया, परमेबिलिटी का भी बता दिया, अब इसका रिलेशन देखना है। देखो देखो आप खुद देखोगे, वही फिनोमेना लगाना है। सबसे पहले दोनों में बताओ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद दी, रिलेशन विद साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज, दो पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, एक बड़ा डी लिख दूं, एक छोटा डी, मतलब है तो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स करके दिखाऊंगा दोबारा से, बहुत सारे पार्टिकल हैं ये आपको पता ही है। जब कोर्स ग्रेन पार्टिकल होते हैं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, सीधा आ जाओ, एक पार्टिकल नहीं है, अभी भी कह रहा हूं वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम इज फिक्स। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलो भैया क्या होता है, इसका कम, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम, मतलब कम पानी रोकेगा या ज्यादा पानी रोकेगा, कम पानी रोकेगा, तो ज्यादा पानी क्या होगा, पास हो जाएगा, ज्यादा पानी पास हो जाएगा तो गामा एस क्या होगा, अरे वाह वाह वाह, एक बार तो सुन, एक बार सुन तो लो यार, मैंने ये थोड़ी कहा बजर दबा के आंसर बताओ मेरे को। मैंने कहा स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम, कम पानी रोकेगा मतलब ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा पास हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक यील्ड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पानी पास कर रहा है, तो स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डी के। यहाँ पे आगे समझ में क्लियर है, क्लियर होगी कहानी। यहां बताओ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा पानी क्या करेगा, रोकेगा, तो ज्यादा पानी रोकेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गामा आर क्या हो जाएगा, गामा आर क्या हो जाएगा, गामा आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे ये प्रोपोर्शनल किसके है, छोटे वाले डी के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, गामा आर क्या हो गया। यहाँ पे जब इसमें अलग अलग चीजें हैं, जब पार्टिकल बड़ा होगा तो स्पेसिफिक यील्ड उसकी ज्यादा होगी, जब पार्टिकल छोटा होगा तब क्या होगा, स्पेसिफिक रिटेंशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे रिटेंशन ज्यादा लिख देंगे, ऐसे लिख लो, दिस इज स्पेसिफिक रिटेंशन ज्यादा, यहाँ पे क्या बोल दोगे, स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, सो गामा आर प्रोपोर्शनल टू 1/d लिख दूं। अच्छा यहां पे गामा एस इज प्रोपोर्शनल टू डी लिख दूं, कोई दिक्कत। साइज ऑफ द पार्टिकल ज्यादा, प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये ज्यादा हो जाएगी। साइज ऑफ द पार्टिकल कम, साइज ऑफ द पार्टिकल कम, गामा आर ज्यादा। तो ये सारे सवाल हैं, स्टार लगा लो, कर लेना भैया। हो गया। देखो ऐसे तो नहीं समझाओ, सीधा लिखा होता है वहां पे, तो ये सारी कहानी नोट्स अच्छे से पढ़ लो। होगी सारी कहानी। चलो और रिलेशनशिप करते हैं। अब कहता है यार जो टोटल पानी है वॉइड के अंदर जो प्रेजेंट है, जो टोटल पानी है वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, वो फंक्शन किसका हो गया, डेप्थ का हो गया, वो सॉरी साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया ना, समझ गए बात। तो टोटल पानी किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल पानी जो वॉइड्स में है, टोटल वाटर इन वॉइड्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये गामा एस प्लस में गामा आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा। ये फंक्शन किसका है, डी का, फंक्शन किसका हो गया, साइज ऑफ द पार्टिकल। ये सारी कहानी बता दी मैंने आपको, साइज ऑफ पार्टिकल फंक्शन है, कैसे होता है वो पीछे वाला लिखवा दिया आपको। हो गया।
अच्छा अब दोनों रिलेशनशिप लिखते हैं। अच्छा गामा एस प्लस में गामा आर किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा ये किसके फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कितना है? दिस इज वी डी डिवाइड बाय में वी प्लस में वी आर डिवाइड बाय में वी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा टोटल ड्रेन्ड प्लस टोटल रिटेन्ड किसके इक्वल होगा? टोटल ड्रेन्ड टू दी टोटल रिटेन्ड किसके इक्वल होगा? टोटल किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वर्ड्स होगा टू दी टोटल वॉल्यूम, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करो, इस दोनों को गुना कर दो आप, किससे गुना कर लें जल्दी खत्म हो जाएगा। सीधे लिखवा दिया क्या मैंने? तो इसको ऐसे वॉल्यूम वाटर लिख लो एक बार, और डिटेल में करके फिर ले जाते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम वाटर लिख लो एक बार, अब ले जाएंगे वहाँ पे, वहीं पहुँच जाएंगे। वॉल्यूम वाटर आ गया, टोटल वॉल्यूम वाटर यही होगा, मतलब जो वर्ड्स के अंदर है। अच्छा इसको गुना कर दो, वॉल्यूम वर्ड से गुना वॉल्यूम वर्ड से भाग, वही रिलेशनशिप है जो भी बता चुका हूँ। अब ले जाओ आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी टोटल वॉल्यूम, किस में आएगा? टोटल वॉल्यूम वाटर टू दी वॉल्यूम वर्ड्स किसके इक्वल होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? दिस इज अगेन पोरोसिटी। सो इसका मतलब एक चीज और समझ आ गई मेरे को। सो गामा एस इक्वल टू गामा आर किसके इक्वल? पोरोसिटी इनटू में एस के इक्वल, ये रिलेशनशिप और आ गई मेरी। ठीक है। अब अपने केस में एस की वैल्यू कितनी है? 1 मानी हुई है हमने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? सो गामा एस प्लस में गामा आर इक्वल टू पोरोसिटी। तो ये और लिख लो, इससे भी सवाल आएगा एक, अभी करवाता हूँ सवाल। अब कहानी एक रहेगी, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, ये कहानी बताता हूँ। हो गया? चलो अब सारी कहानी खत्म होगी। अब आपको बताना है भी अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड क्या है, भी उसको हम टोटल वॉल्यूम मानते हैं, वो टोटल वॉल्यूम नहीं होता, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, मान लो एक फिगर बनाते हैं, इसी से देखते हैं बनता है तो। कैलिब्रेशन थोड़ी सी डाउन है इसकी। सही है क्या? चलो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, कुछ तो बन गया। इसमें कलर बताओ, पानी का कलर पीला ही ले लूं? ये तो हो गया मीडियम। स्ट्रेट लाइन, दिस इज ग्राउंड, दिख ही नहीं रहा है तो यार। कलर येलो तो कल तो दिख रहा था, ये था क्या वो? दिस इज वाटर टेबल, दिस इज द वाटर टेबल। बनाओ भी फटाफट से, मेरे तो बन गया, तुम बनाओ। दिस इज द वाटर टेबल। ये एक मीडियम है जिसकी डेप्थ दे रखी है आपको 30 मीटर। 30 ले लो, 20 ले लो, 20 मीटर, 20 ले लो। एरिया ले रखा है इसका 10 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। इस मीडियम का दे रखा है केस, ये मीडियम की। अरे एक बार रुको यार, वाइट से ले लेता हूँ, फिर दिक्कत करेंगे। वाइट से, दिस इज 20 मीटर, दिस इज एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर। ये वाइट कलर से मीडियम है और येलो कलर से वाटर है। ठीक है, ये सारी कहानी है। ये टोटल एरिया ये दे रखा है आपको। अच्छा उसके बाद जो पानी है, ये टोटल हाइट कितनी है? 20 मीटर है। जो पानी है वो 2 मीटर नीचे है, 2 मीटर नीचे है, 2 मीटर नीचे है। ठीक है, ये सारी कहानी दे रखी है। अब देखो, अच्छा कितना वॉल्यूम, मीडियम का वॉल्यूम कितना है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ मीडियम। वॉल्यूम मीडियम बताइए, वॉल्यूम ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा? एरिया 10, ये कितना है? 20, 20 गुना में 10 कितना आ जाएगा? 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना? 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब क्या किया आपने? पंपिंग स्टार्ट की, आपने पंपिंग करने से पहले
आपका जो वाटर टेबल है, टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम प्रायर टू पंपिंग करने से पहले मीडियम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 मीटर घटा दिया, क्योंकि 2 मीटर तो नीचे है, कितना रह गया? 18 रह गया। तो 18 गुना में 10 कितना आ गया? 180 मीटर क्यूब वॉल्यूम है पंपिंग करने से पहले मीडियम का। अब आपने पंपिंग कर दी, जैसे ही पंपिंग करी आपका वाटर टेबल नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? 5 मीटर। लेट अस सपोज, लिख दूंगा यहां पे, लेट अस सपोज आफ्टर पंपिंग कितना बोलूं उसको, क्या हो गया ये? वाटर टेबल फॉल्स बाय 5 मीटर। 5 मीटर नीचे आ गया वाटर टेबल। कितना नीचे आ गया? 5 मीटर। हो गया? अच्छा, अब बताओ, अब पंप करने के बाद आफ्टर पंपिंग कितना पानी रह गया यहां पे? वॉल्यूम ऑफ मीडियम आफ्टर पंपिंग, पंप करने के बाद कितना रह गया? पानी तो यहां आ गया। अब ये कितना बच गया? 7 तो गया, कितना बच गया? 13। तो मीडियम कितना आ गया? 13 गुना में 10 कितना आ गया? ये 130 मीटर क्यूब आ गया। हो गया? अब अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, अब मैं मेन कहानी पे आ गया हूं। यहां देखो, अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, जिसमें से पानी निकला, वो कितना हो जाएगा? 180 तो यहां था, ये वाला पानी है जो पानी फॉल कर गया, वो वाला अमाउंट ऑफ ड्रेन्ड है। कितना आ जाएगा? 180 माइनस में कितना बच गया? 50 मीटर क्यूब में से निकला है। अब यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो 50 होगी। अब पता लगा? अच्छा, अगर टोटल लिख देते तो क्या आती? 200 लिख देते, सवाल गलत होते। ये कहानी बताने के लिए ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है, इस बार नया एड ऑन किया है हमने, नहीं तो इतनी बात नहीं करते। गया 50 मीटर क्यूब आ गया। ये सारी कहानी आ गई। अब आगे समझ में? ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? डायरेक्ट, अब आपने डेप्थ देख रही थी, सिर्फ 5 गुना में एरिया 10, 50 आया था। वो आ जाता है समझाने के लिए, ये भैया जितना पानी में से निकला वो है। इसमें आप कहते हैं जितनी हाइट आ जाए ना उसको एरिया से गुना कर देना, वो वाली बात होगी, वो वाले टोटल वॉल्यूम आएगा। बात समझ गए? मतलब ये और लिख लो इसका आगे, और जितनी हाइट गई 5, एरिया कितना है 10, कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। ये लिख लो, ये सीधा आ जाता। ये अगर डायरेक्ट बता देता आपको तो वहां पे जाके कुछ और देता, करते कुछ और, तो सारा कुछ आ जाता। अब नहीं होगी गलती। अब चाहे ये दे दे तो भी कर दोगे, ये कर दे तो भी कर दोगे। करना डायरेक्ट यही है। अब ये यूज करना है, ये समझाने के लिए बता दिया आपको। आगे समझ में सारी कहानी। चलो आगे, अब आगे सवाल कराएं। चलो सवाल कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लूं, अगर मैं कह दूं भी जो टोटल पानी निकला, टोटल पानी जो इसके अंदर है वो 3 मीटर क्यूब है और 2 बाहर निकल गया, तो गामा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/50। गामा आर की वैल्यू 1/50। खत्म। ऐसा है, मतलब एक इमेज बना दी आपकी। समझ गए ना बात? वो कुछ भी दे सकता है वो वैल्यू, तो इसको स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टाइम घंटा तो नहीं हो गया? ये गेट के क्वेश्चन है सारे भैया, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसको स्टार लगा के। लिखो इसमें, अ सोइल मीडियम
a soil medium having an area of 200 hectare, having an area of 200 hectare, a soil medium having an area of 200 hectare is pumped due to which water table level falls down. Water table level falls down. Water table level falls down to 23.5 meter below the ground. Below the ground. Compute the change in groundwater table. Compute the change in groundwater table. Compute the change in groundwater storage लिखो। फिर एक चीज़ रहेगी यार इसमें, फॉल्स फ्रॉम तो लिखवाया नहीं ना, वो लिखवाया नहीं। वाटर टेबल लेवल फॉल्स फ्रॉम एक रह गया, 20 पॉइंट वो भी तो देनी थी। फॉल्स कैसे करूं, चलो इसको सही करता हूं, आप उसको ठीक कर लेना, मैं दोबारा लिख देता हूं। यहाँ से लिखो, वो तो लिखवाया नहीं कितने से कितनी होगी। वाटर टेबल फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर, फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल टू, या सीधा लिख लो 20 मीटर टू 23.5 मीटर, सीधा हो जाएगा। फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर टू 23.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, उसके बाद कंप्यूट द चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। कंप्यूट द चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, उसके बाद ग्राउंड वाटर स्टोरेज ड्यू टू पंपिंग if porosity is 0.4 and specific retention is 0.4 and specific retention is 0.15। करिए 0.15 स्पेसिफिक रिटेंशन दे रखिए। सीधा बता रखा 20 मीटर से कितने होगी, 23.5 पे आ गई। कितना लॉस हो गया, 3.5 मीटर हो गया। करो स्टार्ट, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा रेट में। क्या, हाँ चेंज इन वॉल्यूम बताना ना, या वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड, कितना पानी बाहर निकला बताया। तो इसमें बताया नहीं, पूछा नहीं है मैंने क्या लिखा है। सोइल मीडियम हैवी एरिया दे रखा है, पंप दे रखा है ड्यू टू द दिस बिलो द ग्राउंड वाटर। कंप्यूट द चेंज इन ग्राउंड वाटर, कंप्यूट द चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, कितनी पानी स्टोरेज में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, कितना चेंज आया। तो करो, सोल्व करो। स्टोरेज में कितनी कमी आएगी अगर पंप कर लिया तो, मतलब वॉल्यूम निकालना आपको। दीपक खांडा जी, अरे आज पेपर है इनका भी लग रहा है, रुको
क्या क्या दे रखा है, देखो अब अपने को दे रखा है रिटेंशन, गामा आर दे रखा है कितना 0.15 और पोरोसिटी दे रखा है, पोरोसिटी दे रखा है 0.4। अब देखो ग्राउंड वाटर लेवल में कितना पानी निकला, कुछ पानी निकला होगा, मतलब स्पेसिफिक इल्ड। तो स्पेसिफिक इल्ड किसके इक्वल, स्पेसिफिक इल्ड किसके इक्वल, वी डी डिवाइड बाय में वी। सो गामा एस गुना में वी इक्वल टू वी डी। वी डी मतलब जितना पानी निकला ड्रेन, वही निकालना है मुझे, कितना पानी निकला वही स्टोरेज के इक्वल होगा, जितना स्टोरेज में कमी आया मतलब उतना ड्रेन होगा। सो गामा एस, गामा एस किसके इक्वल आ जाएगा, गामा एस। अब देखो गामा एस की रिलेशन बता रखा आपको मैंने, एक रिलेशन बताया था अभी आपको, गामा एस प्लस में गामा आर इक्वल टू पोरोसिटी। सो गामा एस इक्वल टू नीटा माइनस में गामा आर। सो नीटा मतलब पोरोसिटी माइनस में गामा आर, ये गिवन है, इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 इनटू में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वीडी के इक्वल आ जाएगा। ये रिलेशनशिप आ गया, वैल्यू पुट कर दो सारी। और कुछ रहेगा क्या, बस ये सारी वैल्यू हो जाएगी, और कुछ बस। अच्छा अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 200 हेक्टेयर एरिया दे रखा है, कितना वॉल्यूम कम हुआ, ये वही वाली कहानी आ गई, 3.5 गुना में 200, समझ गए। अरे एरिया इंटू में वॉल्यूम टोटल आ जाएगा, वही वाली बात है, ये वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ड्रेन्ड, याद आ गया, ये वही कहानी है। चलो वैल्यू बता दो, नीटा की वैल्यू बोलो, नीटा की वैल्यू है 0.4 माइनस में 0.4 माइनस में 0.15 इंटू में 200 गुना में, हेक्टेयर में आ गया एरिया, कोई बात नहीं हेक्टेयर में ले लो, इंटू में 3.5 सोल्व कर लो, वैल्यू कर लो, कितना आ गया 175 आ गया। किस में यूनिट बोलो, वाह आप बता दो, हेक्टेयर तो एरिया होता है भाई, वॉल्यूम बताना है, हेक्टेयर मीटर, देख लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसको, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पूरी डिटेल में करवाना ही है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर, उसके बाद है लिख लिया सबने, समझ आ गया ना। लिखो अ सोइल मीडियम हैविंग एरिया। अब देखो समझ, an area of 500 hectare, of 500 hectare, a soil medium having an area of 500 hectare has original water table, original water table at an RL of 100.5 मीटर, 100.5 मीटर दे रखी है। It receives an average rainfall, it receives an average rainfall of 750 hectare meter, 750 हेक्टेयर मीटर। उसके बाद out of which 80% percolates, out of which 80% percolates and meets the water table, water table. After pumping, after the storm water है क्या, after the pumping ले लो सीधा, after the pumping
इसकी हाइट आफ्टर द पंपिंग द हाइट, पंपिंग हाइट लिख लो सीधा, जो पंप करने के बाद, आफ्टर द पंपिंग द हाइट ऑफ वाटर इज 0.75 मीटर। तो वाटर की पंप्ड बाय, क्या ऐसा लिख लो आफ्टर दी पंपिंग, ये पंप करने के बाद की है, एक मिनट को, तो ऐसा लिखते हैं आफ्टर दी पंपिंग द हाइट ऑफ वाटर टेबल लेफ्ट, नहीं इसे लिख लो वो, या ऐसा लिख दो आफ्टर द पंपिंग द वाटर टेबल फॉल्स बाय, ऐसा लिख लो वाटर टेबल फॉल्स बाय 0.75 मीटर। रिपोर्ट द फाइनल आरएल, रिपोर्ट द फाइनल आरएल, रिपोर्ट द फाइनल आरएल ऑफ वाटर टेबल। करो, इसमें मैंने 80% लिखवा दिया, ठीक है करो। हो गया, कुछ नहीं है इसमें। देखो अब यहाँ पे क्या बोला, एक कहता है सोयल मीडियम है जिसका एरिया देख के 500 हेक्टेयर, उसकी ओरिजिनल वाटर टेबल कहाँ लाई कर रही है, 100.5 पे आरएल है उसका। अब आपने देखा यार रेनफॉल आ गई, रेनफॉल आ गई तो आरएल क्या हो जाएगा उसका, वाटर टेबल बढ़ जाएगी। पहले तो वाटर टेबल बढ़ गई, अब वाटर टेबल बढ़ी आउट ऑफ विच 80% परकुलेट हुआ, 20% तो उड़ गया, चाहे इवेपोरेशन होगी कुछ भी होगी हो, एंड मीट्स दी वाटर टेबल आफ्टर द पंपिंग। फिर क्या, तो पंप कर दिया, फिर पंप कर दिया तो वाटर टेबल क्या करेगी, फॉल करेगी। कितनी फॉल करेगी, 0.75 मीटर फॉल करेगी। रिपोर्ट करनी है, फाइनल आरएल बतानी है। चलो इसको करते हैं। 100.95 क्या आ गई, चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं। देखो अच्छा है, ट्राई किया, बढ़िया है। देखो देखते हैं, मेरे को पता नहीं है,
वैल्यू, दिस इज द एरिया है। क्या हो गया, सही है। अरे यार ये क्या हो गया, पीछे कर लिया। चलो कोई नहीं, आपको तो पता ही है। ये एरिया है, दिस इज एरिया। इस एरिया का एरिया कितना है इसका, दिस इज 500 हेक्टेयर एरिया है। ये मैंने कितने पे है, 100.5 मीटर पे है। अब पहले तो पानी आएगा, पहले पानी आएगा तो इसका मतलब इंक्रीज इन वाटर टेबल, इंक्रीज इन वाटर टेबल कितना इंक्रीज हुआ। अभी कैसे निकालेंगे कितना वाटर टेबल इंक्रीज हुआ, उसका 80%, किसका 750 क्या है, ये तो एरिया है ना, इस एरिया पे हुई है। और कितना किससे भाग करेंगे इसको, 750 क्या है, 750 है क्या, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल है ना। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल किसमें, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल अपने को निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है, हाइट RL निकालना है ना, मीटर में निकालना है अपने को। 750 क्या है, वॉल्यूम है, हेक्टेयर मीटर डिवाइड बाय में एरिया, एरिया कितना है 500। अब इसका कितना परसेंट है, 80%, 0.80 कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये बढ़ा देंगे वैल्यू, ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सोल्व करो, कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1.2 मीटर आ गई, 1.2 मीटर आ गई। अब कहानी कहता है इसके बाद क्या हो गया, पंप हो गया, 1.2 तो आ गया। अब कहता पंप कर दिया उसको, पंप करने के बाद कितनी हाइट गई, 0.75 नीचे आ गई, 0.75 नीचे आ गई। तो इसका मतलब 1.2 माइनस में 0.75 कर दूं, है 1.2 माइनस 0.75 कितना आता है, 0.45 आ गया। इसका मतलब जो फाइनल इफेक्टिव हाइट आएगी 0.45 आ जाएगी। अब पहले हाइट कितनी थी, 100.5 प्लस कर दो, वैल्यू निकालो आंसर। तो इफेक्टिव हाइट ये आ जाएगी, जो चेंज आएगा। बढ़िया करा आपने, 100.5 प्लस में 0.45 कितना आ गया, 100.95। लो आंसर। चलो रोक दो, अब तो काम पे बढ़े।